फेस्टिवल्स में घर को सजाना ये मेरा फेवरेट पार्ट है। तो मोस्टली मैं ये सारे काम खुद ही करती हूँ। तो इस बार जो लाइटिंग लगानी थी ना क्रिसमस में बाहर बालकनी में या फिर टेरेस पे, ये सारी चीज़ें ये मैंने खुद ही की थी। और देखिए फिर ये इतना अच्छा लग रहा था। थोड़ा बहुत जितना भी मेरे से हो सका ये मैंने अपनी बालकनी में, और जितनी भी मेरे पास एलईडी लाइट्स थी ना वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली थी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हम लोग खुद कर लेते हैं। और फेस्टिवल्स में जब हम डेकोरेशंस करते हैं, सब ये चीज़ें लगाते हैं तो कितना एक्साइटमेंट रहता है, बहुत ही अच्छा सा लगता है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि इन सब चीज़ों को रिमूव कर दें। तो जितनी खुशी उस टाइम इसमें लगाने में होती है, उतना ही दुख होता है जब हम ये सारी चीज़ रिमूव करते हैं और थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है। तो क्लीनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लीनिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने घर का सामान ठीक तरीके से ना रखें, ठीक तरीके से स्टोर ना कर लें। जो भी चीज़ आपने यूज़ की है उनको अलग से आप निकाल के जब तक नहीं रख लेंगे तब तक ना क्लीनिंग भी ठीक से आपकी नहीं हो पाएगी। तो ये लाइटिंग पूरी मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत क्लीनिंग स्टार्ट करनी है अपने घर की। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें निकाल के, जो चीज़ें मैंने डेकोरेशन के लिए यूज़ की थी, अब इनको स्टोर कैसे करूँगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। जब भी मैं स्टोरेज का वीडियो बनाऊंगी ना तो उसमें ये वाली चीज़ें भी ऐड करूंगी, ताकि आपको मैं बता सकूं कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें और कहाँ स्टोर करके रखती हूँ, सो डैट ये एवरी ईयर मैं इन सेम चीज़ों को यूज़ कर सकूं और ये ख़राब भी ना हो। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में कुछ क्लीनिंग टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स भी पसंद आएंगी और आप पूरा वीडियो भी इंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि ये वाला जो क्लीनिंग टिप है ना आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट की हुई थी और उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि आप जल्दी से जल्दी ये टिप शेयर कीजिए। तो देखिए, जब हम कुछ पेंटिंग का काम करते हैं तो हमारे फ्लोर पे भी कई बार ना ये छींटे पड़ जाते हैं और ऐसा कभी कभी हो जाता है कि उस टाइम पे ये क्लीनिंग नहीं हो पाती है। वैसे जब आप पेंटिंग करते हैं घर में, तब आप जो पेंटर होते हैं ना उनको ही आप बोल दीजिए कि जितने भी ये पेंट के धब्बे पड़े हुए हैं या जो डॉट्स पड़े हुए हैं, स्प्रेड हो जाता है ना पेंट, उसको वो लोग अच्छे से क्लीन कर लेते हैं थिनर की हेल्प से। लेकिन अगर कुछ रह जाए तो आप अपने घर में नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करके इनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, ईजिली क्लीन कर सकते हैं। और बस आपको जो नेल पॉलिश रिमूवर है किसी भी कपड़े या फिर कॉटन में आप इसे लगा के जहाँ कहीं भी पेंट के धब्बे हैं, दाग हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये ना अगर बहुत पुराने हो जाएं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ये नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप मार्केट से थिनर भी ला सकते हैं। इसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर तो आपको पता है, थिनर भी जो हम यूज़ करते हैं ना उसकी भी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपको सूट ना हो तो आप एक मास्क ज़रूर पहन के करें। तो कई बार ना कई लोगों को इससे एलर्जी भी होती है। तो ये चीज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो कितने भी पुराने दाग धब्बे हों कलर के, पेंट के, ये निकल जाएंगे। और किसी भी तरह के पेंट के ना ये रिमूव कर लेता है इजीली जो हमारा नेल पॉलिश रिमूवर होता है। अदरवाइज़ थिनर बहुत ही अच्छा है, थिनर से ना कम से कम लगाकर भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको क्वांटिटी में ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी दाग थे ना, यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स पड़ गए थे। देखिए यहाँ पे कॉर्नर में भी थोड़ा सा पेंट गिर गया था और ये एक्रेलिक पेंट गिर गया था यहाँ पे, और कई दिनों से ये ऐसे ही ड्राई हो गया था और निकल नहीं रहा था। मैंने इसे मॉप करते टाइम भी कई बार स्क्रब करके निकालने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं रिमूव हो रहा था। और यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरे हाथ से पेंट गिर गया था, जो कि बहुत दिनों से ये दाग ऐसे ही दिख रहा था। तो इसको भी मैं ऐसे ही रिमूव करूँगी नेल पॉलिश रिमूवर से, क्योंकि थिनर तो मेरे पास है नहीं अभी। थिनर जो है ना थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इसलिए उससे ईजिली रिमूव हो जाता है। लेकिन कई बार कई सारे घरों में थिनर वगैरह नहीं रहता है, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर तो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो आप उससे ही अपने फ्लोर के पेंट के जो दाग धब्बे होते हैं ना उसको रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और जल्दी से ये रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा पुराना है, अगर आपका जो पेंट गिरा हुआ है काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा आप नेल पॉलिश रिमूवर लगा के भी क्लीन कर सकते हैं, वो भी ईजिली निकल जाएगा।
बाथरूम क्लीन करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है और अगर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई ब्रश ना पहुँचे तो उस जगह को क्लीन करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी लग जाते हैं। तो देखिए, पहले ना मेरा वॉश बेसिन ऐसा था, तो यहाँ पे छोटा सा ही नल लगा हुआ था, तो इसको क्लीन करना बहुत आसान था। मैं कोई भी ब्रश ले लेती थी और मैं पुराना शैम्पू या कुछ भी डाल के मैं इसमें स्क्रब करके इसको ईज़िली क्लीन कर लेती थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपने कुछ चेंजेस किए हों और फिर वो चेंजेस आपको ना थोड़ा टाइम के बाद समझ में आते हैं कि इन चेंजेस से आपको क्या-क्या परेशानी हो सकती है। ये कुछ दिन पहले मैंने शूट किया था, क्योंकि उस टाइम तक यहाँ पे हॉट वाटर टैप नहीं लगा हुआ था, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है तो ना हाथ वगैरह धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमने हॉट वाटर टैप लगा दिया। अब उसको लगाने के बाद क्या हो रहा है कि जितना भी पीछे टाइल्स का जो एरिया है ना, वो जो ओपन है, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अड़चन नहीं, वो तो इजीली क्लीन हो जाता है। लेकिन जो टैप के पीछे का जो स्पेस है, देखिए ये वाला हॉट वाटर टैप हमने लगाया है, काफ़ी टॉल है और इसके जो पीछे है ना, ये वाला मेरा ब्रश जो है वो नहीं जाता है। तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे क्लीन करूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम छोटी सी रहती है, लेकिन हम लोग को उसका सॉल्यूशन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी नैरो जगह है आपको क्लीन करनी है, तो आप ब्रश भी छोटा यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो एरिया भी क्लीन हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे बड़े वाले ब्रश से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैंने अब ना छोटा वाला ब्रश ले लिया है। जो हमारे पुराने टूथब्रश रहते हैं ना, उनको मैं हमेशा रख लेती हूँ, 1-2 रखती हूँ और उससे ये सारी चीज़ें फिर अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। छोटा सा नैरो सा ब्रश है जो कि टैप के पीछे ईज़िली चला जा रहा है और अच्छे से ये स्क्रबिंग हो रही है, क्योंकि ये जो नल है ना, ये भी थोड़ा सा टॉल है और इसके अंदर अंदर भी गंदगी जम जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए भी ये छोटा ब्रश काम में आ जाएगा। तो कोई भी नैरो एरिया अगर आपको क्लीन करना हो और बहुत दिनों से आप उस एरिया को क्लीन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे ब्रश नहीं जाते हैं, तो आप अपने पुराने टूथब्रश को ज़रूर यूज़ करके देखिए। ये कई सारी जगह क्लीन करने के लिए काफ़ी एफिशिएंट होते हैं और इससे बहुत ही अच्छे से ना क्लीनिंग हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल था, जो बहुत दिनों तक मेरे ध्यान में नहीं आया। ऐसे हम लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बड़े बड़े सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, लेकिन आपके सामने ही छोटे छोटे से सॉल्यूशंस होते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और घर की क्लीनिंग की बात आती है तो हम लोग होम मेकर्स जो है ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। बाथरूम के जो टाइल्स होते हैं उनको भी क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। ऐसे नीचे बैठ के इनको क्लीन करने में कमर भी बहुत दुख जाती है और फिर ना ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये एक जो ब्रश है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं कई महीनों से यूज़ कर रही हूँ और मैंने एक बार और आपके साथ ये शेयर किया है। ये बहुत ही अच्छा ब्रश है। तो इसमें ना ब्रश भी है और इसमें वाइपर भी है, तो आप इसको टर्न करके एज अ ब्रश यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको स्क्रब करना हो। और बहुत ही ईजीली इसके टाइल्स के बीच में थे ना सारी गंदगी निकल जाती है इसको यूज़ करते समय, और बहुत ईजी है। आपके हाथ पैर भी नहीं दुखेंगे क्लीनिंग के टाइम पे, आपकी कमर भी नहीं दुखेगी, झुकना भी नहीं पड़ेगा। और इसको टर्न करके आप इसे वाइपर जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा ब्रश है। ये मैंने 1500 रुपीज़ में लिया था, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसका जो यूज़ है ना काफ़ी अच्छा है और इसको यूज़ करते हुए मुझे कम से कम 2 साल के ऊपर हो गए हैं। तो अच्छा ब्रश है और आपकी जो क्लीनिंग है ईजिली हो जाती है, क्योंकि ऐसी क्लीनिंग जिसमें टाइम भी बहुत लगे और मेहनत भी बहुत लगे और आपको बॉडी पेन भी हो जाए, तो उस क्लीनिंग को करने से अच्छा है कि आप ऐसे कुछ टूल्स यूज़ कर लीजिए जिससे ईजी हो जाएगा। और ये ना टूल्स जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, काफ़ी दिनों तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें लेने के लिए मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन इसका काम भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह के टूल्स आप अपने घर में ज़रूर रखिए जिससे आपको क्लीनिंग में ईजी पड़े। हमारे घर में ना हर जगह बहुत सारी विंडोज़ या फिर डोर्स होते हैं। अब हर एक विंडो को डेली क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप अपने घर में जितने भी विंडोज़ हैं उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि आप मंडे इस रूम की क्लीन करेंगे या ट्यूसडे फिर आप लिविंग रूम की क्लीन करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं 2-2 रूम की क्लीन कर लेती हूँ। इससे टाइम भी बच जाता है और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मैं क्लीन नहीं करती हूँ। फटाफट से जो कॉलिन वगैरह है उसे यूज़ कर लेती हूँ और उससे ही मैं क्लीन करती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा डस्ट भी यहाँ वहाँ नहीं उड़ता है। और देखिए जो डस्टिंग के जो कपड़े हैं, इससे मैं पुराने जो मेरे कुर्ते के कपड़े होते हैं ना, या पुराने मेरी बेटी के टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, हस्बैंड के टी शर्ट्स रहते हैं पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने, थोड़े फट जाते हैं, उनको मैं
कट करके रख लेती हूँ और ये ही मैं डस्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ अपने पूरे घर में। तो ये बहुत ही अच्छे कपड़े रहते हैं, इससे आपको ना अलग से ना डस्टिंग के कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने पुराने कपड़ों को यूटिलाइज़ कर लीजिए, अलग अलग रखिए। जैसे डस्टिंग आप बहुत ज़्यादा डस्ट की जगह पे साफ़ कर रहे हैं तो आप अलग कपड़ा यूज़ कीजिए। अभी ये जो सोफ़ा क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ना, तो ये इसका दूसरा वाला पार्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं एक ही कपड़ा डस्टिंग भी कर रही हूँ और अपना जो सोफ़ा है उसको भी सेम कपड़े से क्लीन कर रही हूँ। वीडियो पे कई बार ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती है, इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग कपड़े यूज़ किए हैं। और देखिए अब मैं यहाँ पे मिरर क्लीन करने जा रही हूँ ना, तो मिरर क्लीन करने के लिए भी मैं अलग ही कपड़ा यूज़ करूँगी। अगर आप सेम कपड़ा यूज़ करेंगे ना तो जो मिरर है ना वो और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इसलिए आप अपने पुराने कपड़ों को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखिए। जो भी आपको जगह क्लीन करनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसके साइज़ कट करके रख सकते हैं। इससे देखिए आपको बहुत ज़्यादा बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है। पुराने कपड़े हैं, इनको फेंकने के बदले आप अपने घर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। विंडो क्लीनिंग जो होती है वो मैं डिवाइड कर देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग रूम अलग अलग दिन। और जो मिरर क्लीनिंग है ये मैं रोज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ लगते रहते हैं ना, और मिरर गंदा रहे तो अच्छा नहीं दिखता है। मेरे पूरे वार्डरोब में यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। अगर इसे मैंने एक भी दिन साफ़ नहीं किया तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखता है, उससे रूम भी गंदा दिखता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर बस स्प्रे किया एंड ये मिरर क्लीन हो जाते हैं। तो साथ साथ में ना मैं जो बेड के हेडरेस्ट होते हैं उनको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। कुकिंग का काम पूरी तरह से निपट जाने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं उनको वॉश करने के बाद मैं सिंक को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सिंक क्लीन रहेगा ना तो आपका पूरा का पूरा किचन भी टाइडी लगेगा। किचन के काम में अगर थोड़ा सा समय बच जाता है, थोड़ा टाइम मुझे मिल जाता है, तो जो काउंटर पे रखे हुए शेल्फ़ हैं या रैक्स हैं उस पे रखे हुए सामान, ये सारी चीज़ें भी मैं क्लीन करके रख देती हूँ। तो इसमें भी बस आपको एक गीला कपड़ा लेना है और कंटेनर्स को वाइप कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए सारी चीज़ें स्क्रब करके साफ़ करने में, क्योंकि अगर आप ये बीच बीच में करते रहेंगे तो इसको स्क्रब करने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये सारे कंटेनर्स काफ़ी क्लीन है, क्योंकि मैं इन्हें बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा एंड होपफुली ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी आपका जो घर है ना हमेशा साफ़ सुथरा चमकता हुआ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।